हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक रशियन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है एबिगेल। फिल्म की शुरुआत में हम एबिगेल नाम की बच्ची को देखते हैं जिसके फादर उसे बता रहे थे कि सितारों की मदद से डायरेक्शन कैसे पता करें ताकि वो इन फ्यूचर घर का रास्ता कभी भटके ना। फिर अगले सीन में हम विलियम नाम के ऑफिसर से मिलते हैं जो एबिगेल के फादर को लेने के लिए आए थे और उसे देख फादर कह रहे थे, प्लीज़ मुझे आधे घंटे का वक्त दे दो, एबिगेल को सुलाकर मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। वहीं घर पर एबिगेल अपने फादर को कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स और एक डिवाइस रखता दिखती है, वो भी एक अनोखे मिरर के अंदर। एंड फिर उसके फादर उसे एक लॉकेट देते हैं और उस लॉकेट को उन्होंने स्पेशली एबिगेल के लिए ही बनाया था। एंड इसे देखकर वो बोल रहे थे इसे खुद से कभी अलग होने मत देना, और फिर वो उसे सुला देते हैं। कुछ देर बाद अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जहाँ उसकी मॉम विलियम पे चिल्ला रही थी कि मेरे हस्बैंड इफेक्टेड नहीं है, तुम उन्हें कैसे लेकर जा सकते हो। पर वो नहीं रुकता एंड वह एबिगेल उस गाड़ी का पीछा करती है लेकिन वो रुक नहीं पाती। और अब कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं एंड हम बड़ी एबिगेल से मिलते हैं। दुनिया में पैंडेमिक चल रही थी क्योंकि एक इन्फेक्शन फैल गया था और वो इन्फेक्शन हाईली कंटेजियस था, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को आसानी से हो सकता है। इसलिए ऑफिसर्स रोज़ इंसानों को चेक करते थे जिसमें वायरस का अंश मिले उसे वो अपने साथ ले जाया करते। और खुद इस इन्फेक्शन से बचने के लिए ऑफिसर्स बहुत ही अजीब सा मास्क पहन कर रखते थे। फिर ऐसे ही रात को कर्फ्यू लगा हुआ था लेकिन कुछ बच्चे अपने घर पर नहीं जा रहे थे, तो एबिगेल उन्हें समझाती है ऑफिसर्स तुम्हें पकड़ लेंगे। एंड तभी वहाँ पर ऑफिसर्स आ जाते हैं। अब वो सभी को पकड़ कर स्कैन कर रहे थे वायरस है या नहीं। एंड एक बच्चा इन्फेक्टेड था और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं एंड उनका कहना था इन लोगों को क्वारंटाइन के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन किसी को भी नहीं पता होता कि उन लोगों के साथ क्वारंटाइन सेंटर में क्या किया जाता है। वही दूसरी तरफ एबिगेल को एक दूसरा ऑफिसर पकड़ने आया था लेकिन एबिगेल उसे लड़ाई करती है और लड़ते वक्त वो नोटिस करती है ये तो अंकल रॉय है। ये देख वो जल्दी से घर आ जाती है और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब ऑफिसर विलियम ने एबिगेल के फादर को पकड़ा था तभी उसने अंकल रॉय को भी पकड़ा था। एंड रॉय दरअसल एबिगेल के फादर का दोस्त था एंड इसीलिए एबिगेल हैरान थी कि अगर अंकल रॉय जिंदा है तो उसके फादर का नामो निशान क्यों नहीं आया। वहीं फिर अगले दिन दोबारा रॉय एबिगेल को पकड़ने आता है पर तभी उसकी मॉम आकर उसे बेहोश कर देती है। एंड उसके बाद वो अपने सामान पैक करी थी भागने के लिए, वरना ऑफिसर को मारने के जुल्म में उन्हें सज़ा हो सकती है। जिसमें वो अपनी मॉम को समझा रही थी कि अगर रॉय जिंदा है तो क्या पता फादर भी जिंदा हो। इवन वो अपनी मॉम से कह रही थी कि रॉय हमें कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि वो सीक्रेटली अपनी वाइफ से मिलता रहता है और तो और उसका एक बच्चा भी है। एंड अगर ये बात सीनियर ऑफिसर्स को पता चल गई तो उसकी फैमिली के लिए दिक्कत होगी। और फिर खुद रॉय से अकेले में बात करी थी जब वो उससे जानने की कोशिश करती है कि सारे इन्फेक्टेड लोगों को ऑफिसर्स कहाँ पर रखते हैं। उसे ये लग रहा था कि उसके फादर भी वहीं पर होंगे, जिस पर रॉय बताता है ये बात ईथन को पता होगा। दरअसल ईथन एबिगेल के फादर के साथ काम करता था। ये जान एबिगेल रॉय से मदद लेती है ईथन के ऑफिस तक पहुंचने में। एंड फिर अंदर पहुंच वो सीक्रेटली कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स देख रही थी पर तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और एक कॉल करके चला जाता है। एंड इस दौरान एबिगेल उसी बंदे की गाड़ी में बैठ गई थी और वो उसी के साथ चली जाती है। रास्ते में बंदा शहर से बाहर जा रहा था और गार्ड्स को अपनी आईडी दिखाकर कहता है मैं ईथन ब्लेक हूँ और मुझे पीछे ट्रक्स पे इन्फेक्टेड लोगों को लेकर जाना है, मुझे जाने दो। यानी गाइस यही बंदा ईथन था। वही फिर अपनी जगह पर पहुंच वो गाड़ी से उतर जाता है एंड एबिगेल सामने वाली बिल्डिंग में चली जाती है। ऊपर उसे एक बहुत ही बड़ा फ्लाइंग मशीन दिखता है। फिर अंदर पे वो नोटिस करती है उसी दिन वाले इन्फेक्टेड लड़के को ऑफिसर्स एक सीक्रेट टनल पे लेकर जा रहे थे, लेकिन तभी एक ऑफिसर आकर उसे देख लेता है तो वो वहाँ से भाग रही थी। एंड वही बाहर पर लड़ाई हो रही थी कुछ ऑफिसर्स और लोगों के बीच। एंड इसी दौरान उसे भी नुकसान पहुँचता है और वो अनकॉन्शियस हो जाती है, लेकिन तभी एक अनजान बंदा उसे अपने साथ बचा कर ले आता है। एंड वह एबिगेल के फादर ने जो उसे लॉकेट दी थी वो खुलकर वहीं गिर जाती है और उसे कोई उठा रहा था। फिर कुछ देर बाद एबिगेल को होश आता है तो वो जिस जगह पे थी वो वहाँ से बाहर आती है और नोटिस करती है कि बाहर के लोगों के पास जादू की ताकत है और सभी अपने काम जादू की मदद से कर रहे थे। वहाँ पर एक स्पेंसर नाम का बंदा था जो एबिगेल को बताता है दुनिया में 10% लोगों के पास ऐसी ताकत है और तुम भी उनमें से हो। एंड मेरा काम है तुम्हें ये सब कुछ सिखाना एंड तुम्हारे अंदर की पावर्स को जगाना, और इन पावर्स को यूज़ करने के लिए सभी को एक स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है।
और फिर वह हमें पता चलता है यहाँ कोई वायरस या कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। ये जो गिफ्टेड लोग हैं उनके पावर्स को छिपाने के लिए हायर अथॉरिटीज़ ने ऐसी झूठी खबर फैलाई थी और उन्होंने जानबूझकर इन्फेक्शन का नाम दे दिया ताकि कोई आगे सवाल करे ही ना। फिर नॉर्मन नाम का बंदा एबिगेल को एक डिवाइस देता है और एबिगेल की पावर्स बहुत ज़्यादा थी। एंड वहीं फिर ऑफिसर्स आने लगते हैं, इसलिए सभी लोग छिप जाते हैं। और फिर उनके जाने के बाद स्पेंसर बेल नाम के बंदे से मिलता है जो रेजिस्टेंस ग्रुप चला रहा था। उसका गोल था सभी लोगों को बचाना जिन ऑफिसर्स ने पकड़ रखा है। एंड स्पेंसर उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो एबिगेल के पावर्स को यूज़ करना सिखा दे और आगे जाकर वो काफ़ी काम आ सकती है। तो बेल उसे सिखाने की कोशिश करता है लेकिन वो सीख नहीं पाती। एंड वही वो स्पेंसर के पास जाती है जहाँ स्पेंसर उसे अलग अलग टाइप के डिवाइसेस दिखा रहा था और वो उसे बताता है कि इन्हें इंजन्स कहते हैं। वो इंजन्स हमें पावर्स को अलग अलग तरीके से यूज़ करने में हेल्प करते हैं। एंड एबिगेल को तभी कुछ याद आता है और वो अपने घर वापस लौट आती है जहाँ पहुँच वो अपने फादर के उसी सीक्रेट मिरर को खोल रही थी और उसके अंदर उसे कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स और एक इंजन मिलता है। एंड फिर शाम को वो अपनी मदर को इन्हीं गिफ्टेड लोगों के बारे में बता रही थी और वहाँ उसे पता चलता है कि उसके फादर भी गिफ्टेड थे, इसलिए उन्हें ले जाए क्या, पर उसकी मॉम गिफ्टेड नहीं थी। वहीं उसके फादर ने जो लॉकेट दिया था उसके कारण आज तक उसके पावर्स छिपे हुए थे, पर उस लॉकेट के गिरते ही सभी उसे पहचान पा रहे थे। वहीं फिर एबिगेल अपनी मॉम से डिस्कस करती है कि सभी गिफ्टेड वंस को ऑफिसर्स ने कैद कर रखा है और पूरे शहर को झूठ बताया गया है पैंडेमिक के बारे में। सभी लोग घुट घुट कर जी रहे हैं जबकि असलियत तो कुछ और ही है। ये सब कुछ हमें ठीक करना होगा। उसके फादर के पेपर्स में उस जगह का एड्रेस था जहाँ पे गिफ्टेड वंस को कैद करके रखा गया है। एंड वो डिसाइड करती है बिल के साथ मिलकर वो अपने फादर को ढूंढकर वापस लाएगी ताकि फिर बाकियों को भी बचाया जा सके। और इसके लिए वो अंकल रॉय से मिलती है और उससे पता करती है उसी ड्राइंग का। तो रॉय उसे बताता है कि वो एक प्रिजन है जिसमें गिफ्टेड वंस को रखा जाता है और वहाँ में ये भी पता चलता है कि अगर गिफ्टेड वंस को मार दिया गया तो उनकी पावर्स किसी और में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए ये बात तो पक्की है कि ऑफिसर्स ने किसी को भी मारा नहीं है। एंड वहाँ पर रॉय ये भी बता रहा था ये जो इंजन है उसके अंदर एक गाइड है जो तुम्हें प्रिजन तक ले जाएगा। और फिर वो रॉय से कह रही थी उसे फ्लाइंग मशीन तक लेकर जाने के लिए, जिस पे वो कहता है 11:30 बजे मुझसे मिलना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। वही फिर हम देखते हैं बेल सभी को प्लान समझा रहा था कि कल हम इसी जगह पर अटैक करना है, पर तब एबिगेल आकर उसे बताती है कि अटैक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं जानती हूँ कहाँ पर है सभी लोग और उन्हें हम बचा लेंगे। लेकिन बेल एबिगेल पर ट्रस्ट नहीं करता था क्योंकि उसके फादर ने ही ऑफिसर्स को डिवाइस बनाकर दी थी जिसकी मदद से ऑफिसर्स गिफ्टेड वंस को पता लगा लेते हैं। वो मानता था कि ऑफिसर्स के गंदे काम को सबसे बड़ा कारण है एबिगेल के फादर, एंड इसलिए नाराज़ होकर वो एबिगेल को वहाँ से भगा देता है और इसलिए वो रॉय के साथ ही फ्लाइंग मशीन की तरफ जा रही थी। लेकिन वहाँ पर रॉय उसे धोखा देता है और वो एबिगेल को विलियम के पास लेकर जाता है जब विलियम उसे बता रहा था तुम्हारे फादर बहुत ही इंटेलिजेंट थे एंड तुम भी हो। और वो उसे अपनी टीम को ज्वाइन करने का ऑफर देता है जिसे वो साफ तौर पर ठुकरा देती है। और ये सुन विलियम उसे मार देने के लिए बोल रहा था, लेकिन रॉय कहता है ये सही नहीं है, तो रॉय को ही वो लोग मार देते हैं। फिर विलियम एबिगेल को भी मारने जा रहा था कि तभी बेल वहाँ आकर सभी को हरा देता है और बेल को भागने में मदद करता है, लेकिन वो खुद विलियम का शिकार हो गया था और विलियम उसे मारने ही जा रहा था कि तभी पीछे से एबिगेल कोशिश करती है अपने पावर्स को यूज़ करने की। एंड आखिरकार वो सीख ही जाती है और फिर बेल को बेस पर लेकर आया जाता है जहाँ उसके होश में आने के बाद वो उसे अपनी वाली इंजन दिखाती है और वो उसे बता रही थी इसके अंदर एक गाइड है जो हमें हेल्प कर सकता है। जिससे बेल उसे बता रहा था इन्हें फेरीज कहते हैं, एक टाइम था जब फेरीज और गिफ्टेड वंस साथ में रहते थे पर अब नहीं। वहीं एबिगेल चाहती थी कि सभी गिफ्टेड वंस को लेकर वो लोग शहर छोड़कर बाहर चले जाएं और वहाँ पे अच्छे से रहें, लेकिन बेल चाहता था कि पहले वो इन घटिया ऑफिसर्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें ताकि कभी भी इन लोगों को दोबारा गुलामी ना करनी पड़े। जैसे बेल के पेरेंट्स को भी इन्हीं ऑफिसर्स ने मारा था और वह ऐसा किसी और के साथ होने देना नहीं चाहता। वहीं अगले दिन हम देखते हैं एबिगेल उसी टनल पर जाती है जहाँ उसे बहुत सारे गार्ड्स दिखते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ बेल अपने साथियों के साथ उस जगह के गेट को तोड़ देता है ये सोचकर कि कोई भी गार्ड चौकन्ना नहीं होगा और वो लोग आसानी से जीत जाएंगे। पर गेट की दूसरी तरफ से एबिगेल भागती हुई आ रही थी और वो बताती है कि उनके प्लान के बारे में सभी गार्ड्स को पता था और वो सभी उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। एंड ये देख
बेल सभी को वापस लौटने का ऑर्डर देता है, पर ऑफिसर्स बहुत सारे थे तो उन सभी का बचना मुश्किल था। इसलिए बेल आइडिया लगाता है और सामने की इमारत को ऑफिसर्स पे गिरा देता है, लेकिन दूसरी तरफ से वो लोग गिर चुके थे। पर उसी वक्त एबिगेल खुद के पावर्स का यूज़ कर एक बार में सभी को हरा देती है और बाकी सब तो निकल जाते हैं, सिर्फ बेल ही रह जाता है। वो आसमान में पावर्स को लॉन्च करता है ताकि बाहर के शहर के लोग ये देखकर जान सकें और वो अफसर से अनजानी पावर्स के बारे में सवाल करें। एंड वहीं फिर बेल को पकड़ लिया गया था और वहाँ में पता चलता है कि बेल के एक साथी स्टेला ने उसे धोखा दिया। स्टेला दरअसल एबिगेल के प्लान से सहमत थी, लेकिन उसे बेल का प्लान अच्छा नहीं लगा था क्योंकि उसमें बहुत लोगों की जान जा सकती है, इसलिए उसने सब कुछ बता दिया। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग अपने अपने सामान उठाकर दूसरी जगह जा रहे थे। सभी ने हार मान ली थी कि अब वो ऑफिसर से जीत नहीं सकते, जिस पे एबिगेल उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी नहीं सुनता। तो वो अपने फादर के डिवाइस से उसी फेरी को बाहर निकालती है और फिर वो सभी से कह रही थी, अब भी मौका है, ये फेरी हमें सही रास्ता दिखाएगी कि हमारे जैसे गिफ्टेड लोगों को कहाँ पर रखा गया है और हम ही हैं जो उन्हें बचा सकते हैं। बस हमें खुद पर बिलीव करना होगा। तो चलो साथ मिलकर काम करते हैं। और वो सभी उसी टनल में जाते हैं और उसके पीछे गार्ड्स को हराकर आगे बढ़ते हैं। फिर वहाँ उन्हें बिल मिल जाता है जो ठीक था और वो समझ पाते हैं कि वो सभी फ्लाइंग मशीन के अंदर हैं। बिल अपने दोस्त नॉर्मन से कहता है मशीन को उड़ाने के लिए एंड एबिगेल उस फेरी को रिलीज़ कर देती है ताकि वो लोग उसका पीछा कर सकें। कुछ देर बाद उन्हें खूबसूरत शहर दिखता है जिसे देख वो बहुत खुश थे, लेकिन एबिगेल को ये डर लग रहा था कि कहीं वो गलत ना हो और दूसरे शहर के लोग भी खराब इंसान ही ना निकल जाएं। एंड अगर ऐसा हुआ तो रिजल्ट बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन इस बार बेल उसे समझाता है कि तुम्हारे बिलीफ के कारण ही हम सब यहाँ तक आ सके हैं, तो बिलीफ को खोने मत दो। और फिर वो उसे उसके पावर्स को यूज़ करना सिखाता है। एंड फिर आगे बढ़ते हुए वो सभी एक एनर्जी फील्ड को क्रॉस करते हैं, जिसके कारण उनके मशीन का इंजन बंद हो जाता है। तो वो लोग पास के एक जगह पर रुकते हैं और अंदर जाकर सभी गार्ड्स को बंदी बनाकर एबिगेल के फादर को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें एबिगेल के फादर कहीं भी नहीं मिलते और वो हर जगह ढूंढकर थक चुके थे। लेकिन वहाँ पर दूसरे प्रिजनर्स को देख मार्कस बताता है कि लगता है इस बंदे के अंदर से उसकी लाइफ को चूस लिया गया है। और वहीं फिर उन्हें वहाँ पर एक बड़ा सा डिवाइस दिखाई देता है, जिसे देख एबिगेल बता रही थी, मुझे याद है बचपन में मेरे फादर ने मुझे एक लॉकेट दिया था जिसकी मदद से मेरी पावर्स दबे हुए थे, और ये डिवाइस भी वैसा ही कुछ है, लेकिन बहुत ही बड़ा और कई ज़्यादा पावरफुल। ये डिवाइस गिफ्टेड वंस की पावर्स को हमेशा के लिए छीन सकती है, उनकी पूरी लाइफ फोर्स भी ख़त्म कर सकती है। एंड उस जगह पर बेल और बाकियों की पावर्स भी काम नहीं करे थे, एंड इसलिए वो सभी उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय करने का तरीका ढूंढ रहे थे। एंड फिर वहाँ से बाहर निकल वो नोटिस करते हैं कि और भी फ्लाइंग मशीन्स उनकी तरफ आ रहे थे, यानी अब उन्हें ऑफिसर से भी लड़ना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ एबिगेल अपने बचपन के टाइम को याद करी थी कि उसके फादर ने उसे इस डिवाइस को तबाह करना भी सिखाया था। उसे याद आता है कि उन्हें 3 टाइप्स के इंजन्स ढूंढने होंगे और उसमें से सन बीम को पास करवाना होगा। एंड ये काम एबिगेल और नॉर्मन मिलकर कर रहे थे, पर वहीं बाहर पर अफसर्स आ चुके थे, इसलिए बेल और उसके साथी सभी का मुकाबला करते हैं। लेकिन विलियम बेल के साथियों को ख़त्म कर देता है। एंड वहीं एबिगेल के अंदर उसके फादर ने कुछ मेमोरीज रहने दी थी और उन्हीं मेमोरीज की बदौलत एबिगेल को कुछ याद आता है। एंड वहाँ हम देख पाते हैं कि पास्ट में एबिगेल के फादर को विलियम ने पकड़ लिया था। वो उनसे ये डिवाइस बनवाता है ताकि कोई भी दूसरा इंसान जिसके पास पावर्स हैं उसे विलियम ख़त्म कर सके, और उसके फादर को वो डिवाइस बनानी पड़ती है वरना विलियम एबिगेल को मार देता। तो उसके फादर ने डिवाइस को बना दिया था, लेकिन इसमें वो खुद को ही सैक्रिफाइस कर देते हैं, यानी अब वो जिंदा नहीं रहे। और वही दूसरी तरफ बाहर में बेल को बचाने के लिए स्टेला खुद को सैक्रिफाइस कर देती है, और वह बेल सन बीम की मदद से उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो चुकी थी। और फिर सभी के पावर्स वापस आ जाते हैं। वहीं स्टेला की मौत को देख बेल विलियम को मार देता है, और फिर उस डिवाइस के तबाह होते ही पूरे शहर में एक रोशनी की लहर दौड़ उठती है। एंड जितने भी लोगों के पास पावर्स थी सभी को उस बारे में पता चल जाता है, और सभी एक दूसरे के अनोखी पावर्स के बारे में जान चुके थे। एंड वहीं एबिगेल उसके साथ ही अपने घर की ओर लौट रहे थे, और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये एक बेहतरीन फिल्म थी एंड इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक था। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।